पहले 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 अपना गुरु जी ब्रह्मर्षि पिता महापत्री जी को मेरा कोटि कोटि नमन। आप सबको मेरा प्रणाम। जो भी लोग कहाँ से भी या इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सबको मेरा प्रणाम। अ, आज हम अपने मन के बारे में थोड़ा बहुत जो मुझे पता है वो यहाँ पे शेयर करूँ। जिनको भी वीडियो में आना है वीडियो ऑन कर लीजिए, हो सके तो। तो इस आ, हम सब लोग यहाँ पे पैदा हो रहे। हम सब लोग एक एक जगह पे हम स्थित है। मैं साउथ इंडिया में हूँ, आप सब लोग नॉर्थ इंडिया में हो, फिर नॉर्थ इंडिया में फिर हम एक एक प्लेस में, एक एक स्टेट में, फिर एक स्टेट में ही आप फिर से लेकेंगे तो फिर एक एक एरिया। ऐसा हम विभाजित होके हम सब लोग एक एक लोग तरीके से एक एक जगह पे स्थित हुए। ठीक है। फिर हमारा मन कैसा रहेगा, मतलब मन का मतलब सोसाइटी। सोसाइटी इज इक्वल टू मन। हम जैसे पैदा हुए, जिस जगह पे हम बड़े हुए, उन सारी चीजों का प्रभाव हमारे मन पर है। हम जब से पैदा हुए, मतलब हम जब से बोलने शुरू किया, जब से हम समझने शुरू किए, तब से लेके अभी तक समाज के पूरा प्रभाव हमारा मन पे है। सो इस प्रभाव के अनुसार ही हमारा बर्ताव भी रहेगा जीवित में। मतलब पहला प्रभाव क्या है? रिलीजियन। मैं एक हिंदू हूं, मैं एक मुसलमान हूं, मैं एक क्रिश्चियन हूं। पहला जो प्रभाव हमारा सोसाइटी से, हमारा फैमिली से हमको जो मिलता है वो रिलीजियन। फिर मैं गर्ल बॉय, मेल और फीमेल, ये दूसरा। फिर एक एक प्लेस में एक एक तरीका का क्या बोलते हैं, रिचुअल्स। सो उसका प्रभाव हमारे ऊपर रहता है। सारे चीज मैं यहाँ एक एक चीज को मैं मानती हूँ, वही चीज आपके लोग में गलत बोलते होंगे। सो जो आपके में बहुत करेक्ट है, इस ये करेक्ट करके बोलते हैं, वो चीज हमारे में बहुत गलत बोलते हैं। वैसे सभी इस दुनिया में जो हम मन से कर रहे हैं, ये सारे चीज हमारे पूरा प्रभावित होकर जो जो जैसे हम सोसाइटी से, फैमिली से, पेरेंट्स से लेके सब हमको मिला वही ज्ञान है हमारा मन। अभी हम जो चीजें कर रहे हैं सभी मन से ही होता है। जो भी अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, मैं देख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, ये सारे चीज भी कैसा चल रहा है? मन के मन के सिग्नल से ही चल रहा है पूरा। अगर मन एक एक मिनट भी वर्क नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ब्रेन डेड हुआ तो हम बिस्तर में ही लेटा रहना है। पूरा पूरा मन का मन से ही हम पूरा चलते। सो मन कितना शुद्ध, कितना शांत, कितना अच्छा हम रख सकते हैं, हमारा जीवित उतना अच्छा बन जाता है। वही सच्चाई है। अगर हम पूरा दिन कोई ना कोई अच्छा कोई सीरियल्स देखते हैं, उस सीरियल में एक दूसरे को मारना, टीस करना, वही रहता है। पूरा पूरा सीरियल्स में तो यही रहता है। सो ऐसे सीरियल आप देख रहे हैं तो वही प्रभावित आपके मन पे होता है। आप न्यूज देखते हो, पूरा दिन वहां पे युद्ध चल रहा, वहां पे वॉर चल रही, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये मर्डर हुआ, यही न्यूज आप पूरा सुन रहे तो वही असर आपका मन में पड़ता है। जो जितना नेगेटिव न्यूज सुनते हैं उतना मन में क्या बोलते हैं, टेंशन, टेंशन, स्ट्रेस और फियर। फियर आपका मन आपको क्रिएट करता है। फियर किस लिए आता है? मतलब आप बहुत सारे नेगेटिव चीजें को मन को दिया है, इसलिए आपको फियर रिलीज हो रहा है।
अगर आप अच्छी चीज, अभी देखो, अभी हम ओम नमो ओ नारायण का वो मंत्र डाल के हम लोग ध्यान में बैठे, तो अभी कैसा था? मन एकदम शांत। क्योंकि जो भी चीज हम सुनते हैं, जो भी चीज हम देखते हैं, वही मन का प्रभावित होता है। मन जैसा प्रभावित होता है वही हमारा जीवन है। तो इस शांत मंत्र से हमको क्या होता है? शांति मिलता है। जब भी बोलते हैं हम, मेरा ऑफिस में स्ट्रेस है, मेरा घर में पत्नी की वजह से स्ट्रेस है, पति की वजह से स्ट्रेस है, ये सारे चीज आपने क्रिएट किया हुआ है। अ, आप जो क्रिएट करते हो वही आपका मन रिसीव करते हो, वही आपका जीवित होता है। और ये भी, ये सारे चीज कैसा होता है, मन कैसा वर्क करता है, इसके लिए हमको वो थोड़ा साइंटिफिक तरीके से हम लोग आज समझेंगे। अ, पूरा हमारा पूरा की है मन। जो भी मन करता है वही हम कर रहे हैं। देखना बैठना, सुबह से लेके पूरा हम, हमें कौन चला रहा है? अपना मन ही अपने को चला रहा है, और कोई नहीं चला रहा। पूरा अपना मन से ही हम पूरा सारे चीजें करते हैं। तो मन इतना अच्छा रहता है, आपका लाइफ भी उतना अच्छा रहता है। तो मन में ब्रेन, हम साइंटिफिक तरीके से लेते हैं, तो ब्रेन, ब्रेन में क्या साइंटिफिक रिएक्शंस होने से हमको क्या क्या चीजें होता है। सो ये सब चीजें के लिए ब्रेन वेव्स के बारे में हमको पता लगना है। डॉक्टर्स को बहुत अच्छा तरह ब्रेन वेव्स के मालूम, ब्रेन वेव्स का मतलब समझते हैं। डॉक्टर लाइन में कोई है तो उनको ये सारे चीज बहुत पहले से ही मालूम है। अ, हम जो वाइफ हाउस वाइफ है, ये सारे चीजें हमको थोड़ा नए लगेगा। डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, साइंस स्टूडेंट्स, इन सबको ये ब्रेन वेव्स के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज रहता है। तो ये सारे चीजें हम क्यों हमको सुनना है? ये सारे चीजें हमको समझ में आएगा, तो जो भी हमको गलत रास्ते में लेके जाता है, तो हम अपने आप को करेक्शन कर सकते हैं। इसलिए एक ब्रेन वेव्स के बारे में आज हम सब समझ लेंगे। सो ब्रेन है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक वाइब्रेशंस ब्रेन में हर वक्त होते ही रहता है। कुछ वाइब्रेशंस उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उस वेव्स कैसे क्रिएट होता है ब्रेन में? मतलब हमारा इमोशंस, मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ, एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज होता है। मैं अभी शांत हूँ, एक तरीके से होता है। सो इन सारे चीज अपने इमोशंस पे कनेक्टेड है। सो हमारे इमोशंस जो होता है, उन चीजों पे वो ब्रेन वेव्स निकलता है। ये ब्रेन वेव्स निकलकर पूरा बॉडी को सिग्नल देता है। पूरा बॉडी को सिग्नल देने के बाद उसमें क्या होता है, एक एक सेल में, जो ब्रेन ने जो सिग्नल दिया, एक एक सेल रिसीव करती है। सो एक एक सेल रिसीव करके फिर आपको उस इमोशन में स्थित रहने के लिए, वही है असर। अगर आप दुख हो, पहले 1 मिनट 2 मिनट में आप जितना भी दुख हो, आप रोते हो, कुछ भी हो, फर्स्ट फ्यू मिनट्स में कुछ इतना असर नहीं पड़ेगा। आप आधा घंटा रोते रह गए, फिर आधा घंटा के बाद क्या होता है? शिवरिंग, कांपने लगते हैं, हमको बॉडी वीकनेस महसूस हो जाता है। ये क्यों होता है? मतलब पूरा सिग्नल ने, जो आप दुखी है करके पूरा बॉडी सिग्नल, बॉडी पूरा सिग्नल ले लिया, ब्रेन से सिग्नल ले लिया। सो ब्रेन से सिग्नल मिलने के बाद आप दुखी में है, सो दुख होने के बाद आपको वीक होना है, आपको वीक करने का वही सिग्नल है ब्रेन का। सो ऐसे आप वीक हो जाते हैं। और भी रोते ही चलेंगे, रोते आधा दिन आप रो पड़े तो क्या होता है? फीवर हो जाता है, और कुछ हो जाता है, फिट्स हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। ये सारे चीजें ब्रेन वेव्स के सिग्नल से ही बॉडी रिएक्शन लेके ऐसा होता है। तो ब्रेन वेव्स में हमको क्या क्या वेव्स है, फर्स्ट इनका नाम हम लोग समझ लेते हैं। बीटा वेव्स, अल्फा वेव्स, डेल्टा वेव्स,
थीटा वेव्स एंड गामा वेव्स, 5 तरीके से वेव्स है। पूरा दिन हम लोग हाँ, क्या बोलते हैं, कंप्लीट मॉर्निंग से लेके हम जो वर्क करते हैं देखते रहते हैं, इस स्थिति में मतलब कॉन्शियस स्थिति में क्या होते हैं, अल्फा एंड बीटा में हम लोग शिफ्ट होते रहते हैं। जब हम अभी बैठ के ये सारे चीजें सुन रहे, थोड़ा आराम से बैठा है, आराम से बैठ के ये सारे चीजें सुन रहे, तो हमारा ब्रेन वेव्स में अल्फा का वेव्स चलता रहेगा। हमारा ब्रेन में अल्फा वेव्स मतलब मैं शांत हूँ, किसी टेंशन में नहीं हूँ, किसी भाग दौड़ में नहीं हूँ, बैठी हूँ शांति से, यहाँ पे जो हो रहा है मैं सुन रही हूँ, यहाँ पे जो हो रहा है मैं देख रही हूँ। तो इसको बोलते हैं अल्फा वेव्स। एकदम शांति से रहना, शांति से रहना, और कोई टेंशन नहीं, बस मैं रिलैक्स कर रही हूँ, रिलैक्सली टीवी देख रही हूँ, मूवी देख रही हूँ, वो सारे चीज हम अल्फा वेव्स हमारा ब्रेन में होता है। सो जब अल्फा वेव्स ब्रेन में होते हैं तो हमारा बॉडी कैसे रहता है, एकदम शांति से, क्वाइट, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, एकदम सॉफ्ट क्वाइट ऐसा रहता है। फिर नेक्स्ट होता है बीटा वेव्स। बीटा वेव्स का मतलब हम कुछ वर्क्स में बिजी है, कुछ वर्क्स में अभी ये जो वर्क में मैं थोड़ा स्ट्रेस हूँ, दूसरा वर्क में थोड़ा रिलैक्स हूँ, थोड़ा ऐसा इमोशनल चेंज होता ही रहता है ना, उस समय में बीटा वेव्स में रहते हैं। मतलब फुल डे कॉन्शियसली वी विल बी इन अल्फा एंड बीटा वेव्स में रहते हैं। एंड नेक्स्ट डेल्टा वेव्स। सो ये डेल्टा वेव्स कब होता है, हमारे डीप स्लीप में। डीप स्लीप का मतलब हम बहुत कुछ भी पता नहीं चलता है, उस स्थिति में हम सोते रहते हैं, मिड नाइट में ब्रह्म मुहूर्त में, ये सब बोल सकते हैं हम। उस स्थिति में डेल्टा वेव्स चलता रहता है। उस डेल्टा वेव्स के टाइम पे कोई हमारा हमको उठाएंगे नींद से, जब हम उठेंगे तो भी कॉन्शियस नहीं रहता है। उस टाइम में मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूँ, ये कौन मुझे उठाया, कुछ समझ में नहीं था। वो ऐसा एक कंप्लीट एम्प्टी स्थिति, उस स्थिति में वो डीप स्लीप में हमको डेल्टा वेव्स में होते हैं। वैसे ही हम लोग अभी मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करते करते विद इन फ्यू सेकेंड्स हम हमारा डीपर स्टेट में पहुंच जाते हैं, उसको बोलते हैं डेल्टा स्टेट। डेल्टा वेव्स में होता है ब्रेन का स्टेट। और बहुत सारे लोग, आर्टिस्ट लोग, मतलब एक सिंगर को सोच लो, एक सिंगर स्टेज में गा रही है, वो अपने आप आंखें बंद करके अपने अपने आप को भूल कर गाना प्रस्तुत कर रही है एक स्टेज में। तब क्या बोलती, वो अपने आप को कंप्लीटली भूल गई है, गाना इतना अच्छा निकल रहा है, इतना अच्छा निकल रहा है, मतलब वो डेल्टा स्टेट से। डेल्टा स्टेट का मतलब ट्रांस, आपको ट्रांस समझ सकते हैं। बहुत सारे मास्टर्स भी एकदम भाषण देने शुरू हो जाएंगे, तो बीच में इतना अच्छा बोलने लगते हैं तो उनको खुद नहीं मालूम मैं ऐसा बोला है, तो वो सब बोलते हैं ट्रांस स्टेट। हम लोग बोलते हैं ना ट्रांस में हूँ, ट्रांस स्टेट में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन अपने आप आ जाता है, वो सारे चीज है डेल्टा स्टेट में। वो थीटा स्टेट नेक्स्ट। थीटा का मतलब और डीपर स्टेट। सो सब लोग, हम सब ये सारे स्टेट हर रोज हमको आते ही रहता है, पर उसका ज्ञान हमको नहीं है। सो एक ज्ञान के लिए हम ये सारी चीजें हमको सोच में आना चाहिए। सब लोग सब चीजें हम समझ लेंगे, इसका ज्ञान ले लेंगे, तो उसके बाद क्या होता है, जब हम टेंशन होते हैं तो हमको दिमाग बोलता है अभी मैं बीटा स्टेट में हूँ, उस स्टेट में से शिफ्ट करना मुझे। तो अंदर का अंतरात्मा हमको महसूस करवा के
इस चीज से आप बाहर निकलो, ये चीज आपको ठीक नहीं है, इससे बाहर निकालो। हम बोलते हैं ना, मेरा मेरा भीतर ये बोल रहा था फिर भी मैंने नहीं सुना कभी कभी, इसलिए मैं इस झंझट में पड़ गई, ऐसे बोलते रहते हैं। तो ऐसे सारे चीजें हम एक ज्ञान प्राप्त होने में प्राप्त करने के बाद जब हम हमारे लाइफ में वो चीज को हम एक्सपीरियंस करते हैं, तभी ये ज्ञान हमारे अंदर से हमको सिग्नल देता है, अभी ये चीज आपको नहीं करना चाहिए, अभी आपको शांत रहना चाहिए, अभी आपको अच्छा रहना चाहिए। अंदर से वो ज्ञान हमको फिर से वो क्या करते, एक्सपीरियंस करते करते वो हमको सिग्नल देते रहती है। हर वक्त हम अपने आप से युद्ध कर रहे, मतलब मुझे ये चाहिए वो चाहिए, हम लोग एक्सपेक्टेशंस, वो चीज चाहिए ये चीज चाहिए, बहुत सारे हम लोग हर वक्त कोई ना कोई झंझट में माइंड रहता ही रहता है। माइंड का जो भी आप सोच रहे हैं वो आपको मिल गया तो आराम से रहता है। जो चीज हम लोग सोचा वो नहीं मिला, तब क्या होता है, तब दुखी होते हैं। फिर इसके लिए क्या करना, फिर उसको कैसे प्राप्त करना, ऐसे कुछ ना कुछ हमारे लाइफ में हर वक्त हमारा दिमाग हमको दौड़ाते ही रहती है, दौड़ाते ही रहती है। इस भाग दौड़ का ये टेंशन है बीटा, बीटा वेव से। जिसी के पीछे भी हम दौड़ते रहते हैं, जिसके लिए हम ट्राई करते रहते हैं, जिस चीज के लिए हम वर्क करते रहते हैं, ये सारे भाग दौड़ में हम रहते हैं, वो सभी बीटा वेव्स है। जब हम आराम से बैठते हैं, कोई भी मुझे थोड़ा देर मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करने वाली, कुछ नहीं सुनने वाली, मैं तो आराम से बैठूं, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, आराम से एक चाय कप हाथ में लेके, ये चाय होने तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना। तो चाय लेके आप बैठते हैं, तब भी आपको बीटा वेव्स में हो, अल्फा वेव्स, हाँ अल्फा वेव्स में होते हो। तो ऐसा शांति आपको मिलता है अल्फा और बीटा, अल्फा से, और बाकी के टाइम में हम बीटा में होते हैं। बाकी का आ, सारे अदर वेव्स हमारे कॉन्शियस में नहीं होता है, सबकॉन्शियस स्टेट में ही होता है, मतलब डीप स्लीप, डीप स्लीप में और ध्यान में ऐसा ही होता है। इस डेल्टा स्टेट में आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, वहां मैं नहीं होती, मतलब मैं चंद्रकला हूँ, इस आइडेंटिफिकेशन मुझे याद नहीं रहता, उसी को बोलते हैं डेल्टा स्टेट। उस स्टेट में कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं रहते, मतलब डीप स्लीप और मेडिटेशन। मेडिटेशन हम डीप में चले जाते हैं, हम बोलते हैं कितना टाइम चला गया मुझे पता ही नहीं, टाइम चला गया, टाइम तो निकल गया पर मुझे पता ही नहीं चला। वो जो वो टाइम गैप में हमारा माइंड इस डेल्टा स्टेट में रहता है। सो डेल्टा वेवलेंथ में होने से हमको खुद को भी भूल जाते हैं, खुद का आइडेंटिफिकेशन भी नहीं होता उस टाइम में। और बहुत सारे अच्छे बुक्स, आध्यात्मिक बुक्स आप जब पढ़ोगे, पढ़ते पढ़ते आपको टाइम टाइम भूल जाते हो, पूरा ज्ञान से जुड़े रहते हो, कंप्लीटली उस बुक में कनेक्ट हो जाते हो। उस टाइम में भी आपको इस डेल्टा वेव्स का प्रभाव होता है। और हमारे इस स्टेट में, इस डेल्टा स्टेट में बहुत सारे हमारे पूर्व जन्म, हमारे बहुत सारे इनकारनेशंस में जो जो हम किए हैं, जो जो हम हमारे जो मैसेजेस अभी के लिए हमको चाहिए, ये सारे चीजें, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, कुछ मैसेजेस हमारे प्रीवियस इनकारनेशन और ये इनकारनेशन में जो कनेक्शंस है, इन सारे चीज का ज्ञान हमको इस डेल्टा स्थिति में मिलता है। जब हम डेल्टा स्टेट में ध्यान करते ही रहते हैं, आंखें खोलने के बाद
डेल्टा स्टेट में पूरा ध्यान हमारा कंप्लीट होने के बाद जब हम हाथ के खोलते हैं, कुछ नया सा महसूस करते हैं। ये कितने लोगों को हुआ? ध्यान के बाद नयापन, आंखें खुलते ही नयापन किसको हुआ? नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करो, आंखें खुलते ही कुछ नयापन। उन चीज का मतलब क्या है? आप अपने डेल्टा स्टेट में कुछ ज्ञान प्राप्त किया आपने। उस ज्ञान की वजह से जब आप आंखें खोलने के बाद आपको नया नयापन महसूस होता है। हम वही प्लेस में है, वही वही हमारा घर है, वही हमारा रूम में बैठे हैं, पर ध्यान के पहले से आंखें खोलते ही उस रूम ही हमको नया नया दिखेगा। इस सारे चीज हमारा कंप्लीट सराउंडिंग्स भी हमको नया दिखता है, हमारा घर घर वाले भी नए दिखेंगे। ये क्यों होता है? मतलब हम ज्ञान प्राप्त किया उस टाइम में, उस डेल्टा वेवलेंथ में हम बहुत सारे टाइम ध्यान में स्थित रहे थे। उस स्थिति में हमको ज्ञान प्राप्त हुआ। वो ज्ञान किसके बारे में हो सकता है? मतलब हमारा पूर्व जन्म, पूर्व जन्म का इस जन्म से जो कनेक्शंस है, अ, आपने जो कर्म उस पूर्व जन्म में किया है, उस जन्म उस कनेक्शन के वजह से इस जन्म हुआ है। वो क्या कनेक्शन है आपको ये जन्म लेने का? आपको आना पड़ा, ये जन्म लेके आना पड़ा। और यहाँ आपका क्या वर्क है, आपको क्या कंप्लीट करना है, क्या कर्म आपको आपको फिनिश करना, क्या क्या आपको सीखना है, क्या क्या आप और भी डेवलप करना, ये सारे चीजें, बहुत सारे चीजों में से जो भी कुछ आप प्राप्त करते हो, जो भी ज्ञान आप प्राप्त करते हो, वही है डेल्टा स्थिति। हम समाधि स्टेट बोलते हैं ना मेडिटेशन में, वो भी डेल्टा स्टेट है। इस स्टेट में जो भी आप ज्ञान प्राप्त करते हो, आंखें खुलते ही हमारा वही है सिग्नल, कुछ नयापन है, एकदम अच्छा लगा। आंखें खुलते ही एकदम अच्छा फीलिंग और नयापन महसूस हुआ। तो वही, वह स्थिति में आप बहुत सारे ज्ञान प्राप्त किए हैं। उस स्थिति को बोलते हैं डेल्टा वेव स्टेट। ब्रेन का स्टेट है डेल्टा वेव स्टेट। बहुत सारे चीजें, मतलब फियर्स, कुछ स्ट्रेस, कुछ टेंशन, इन प्रीवियस इनकारनेशन में कोई फियर हो आपको, अ, कोई सांप का फियर है, कुछ ऐसा, कुछ एनिमल का फियर है, कुछ ऊंचाई से फियर है, ऐसा सभी फियर्स रहता है ना। वो सारे फियर्स आप प्रीवियस इनकारनेशन में आपको जो हादसा हुआ उसके वजह से आपको आपको उस नॉलेज मिलता है। उस नॉलेज मिलने के बाद क्या होता है? उस फियर से आप दूर हो जाते हैं। उस डर आपको छोड़ के चला जाता है। जो डर आप लास्ट पिछले जन्म से आप कैरी कर रहे हो, वो वो फियर्स, वो बाधाएं, वो सारे चीज आपसे दूर हो जाता है। वही भी ये डेल्टा स्टेट में ही होता है। मतलब हम ये डेल्टा स्टेट में लॉन्ग मेडिटेशन करना चाहिए। लॉन्ग मेडिटेशन, हमारा लॉन्ग मेडिटेशन पूरा डेल्टा स्टेट में होता है। तो सारे फियर से, सारे नेगेटिव चीजों से हम मुक्त हो जाते हैं। वो सारे इमोशंस, अनवांटेड इमोशंस हम रिलीज कर देते हैं। फिर बहुत सारा नॉलेज, एक फियर आपसे चला जाता है। तो उसको, उस फियर आपको कैसे आया, उस फियर आप कैसे कैरी किया, उस फियर से आप बाहर कैसे आया, ये सारे नॉलेज आपको लेसन्स, ये सारे चीज आपका लेसन्स है। ऐसा बहुत सारे चीजें आपको होते रहता है। वो सारे इसको बोलते हैं टेलोमियर्स करके बोलते हैं। ये सारे साइंटिफिक टाइम टर्म्स है। और टेलोमियर्स करके इस स्थिति में मतलब हमारे डीएन में एक टेलोमियर्स करके एक चीज रहता है। इस चीज से ही हमारा आ, आयुष, आयुष का मतलब लाइफ स्पैन,
हमारा लाइफ स्पैन डिसाइड होता है। मतलब आप 80 ईयर्स, 90 ईयर्स, 100 ईयर्स, कितने साल जी सकते हैं, लाइफ स्पैन है ना हमारा, उस लाइफ स्पैन का डिसाइड होता है। ये जो डेल्टा स्टेट में हम रहते हैं, उस स्टेट से हमारा लाइफ स्पैन बढ़ता है। मतलब वो टेलोमियर्स करके एक चीज अपना लाइफ स्पैन को, अपना आयुष को बढ़ाता है। उस चीज यहाँ पे ये टाइम पे बहुत सारे एक्टिवेट होता है। सो इस चीज से क्या होता है, हमारा वो डीएनए में जो अनवांटेड थिंग्स है वो सारे गायब हो जाता है। गायब होके हमारा आयुष बढ़ाने का चीज और एक्टिव हो जाता है। और हमको, मैं ये शरीर ही नहीं हूं, मैं एक मन भी हूं, मैं और अंतर आत्मा भी है, ये सारी चीज का डिफरेंशिएशन आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगते हैं। विस्तार रूप से आपका चैतन्य बढ़ने लगता है। विस्तार रूप से आपका चैतन्य बढ़ने के बाद आप पूरा पूरा आप बहुत अच्छा देख सकते हैं। मतलब इसका इसका एक सिंपल एग्जाम्पल है। अगर आप अपने घर में, आप अपने रोड में जाकर आप देख रहे तो आपको कुछ ही डिस्टेंस दोनों साइड, इस तरफ और इस तरफ कुछ ही डिस्टेंस आपको दिखेगा। अगर आपके बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर में जाके आप देख रहे तो व्यू थोड़ा विस्तार होता है। सेकेंड फ्लोर में जाके देखते तो और थोड़ा विस्तार होता है। वही 10 to 15 फ्लोर्स रहता है। तो 15th फ्लोर से आप जब देख रहे हैं तो पूरा का पूरा वो पूरा एरिया आपको दिखने लगता है। वैसे ही हमारा चैतन्य इस डेल्टा स्टेट में विस्तार होता है। तो विस्तार होने से हम अपने पिछले जन्म भी देखते हैं, हमारा अंदर का जो कमियां है वो भी हमको दिखने लगते हैं। ऐसा हमारा चैतन्य बढ़ लिया ना, तो चैतन्य पूरा हमारा पास्ट प्रेजेंट सभी देखने लगती है। फ्यूचर भी हमको दिखने लगते हैं। कभी कभी सब लोग बोलते हैं जो चीज हमको कभी कभी कोई इम्पोर्टेंट अकेशंस होते हैं, तो बहुत सारे लोग हम सोचते हैं ये अकेशन मैंने पहले से ही देख चुका हूं। होता है ना ऐसा, ये सेम टू सेम मैंने देखा है, मेरे मेरे ड्रीम्स में मैंने देखा है, ऐसा हमको होता है। मतलब ये सारे चीज पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी हमारा चैतन्य देख लेती है। ये डेल्टा वेवलेंथ में हमको बैठना है, ध्यान में बैठना है। इस वेवलेंथ में मैं बैठूंगी तो पास्ट सभी, जब हमारा चैतन्य विस्तार होके जब पास्ट देखती है, पास्ट में जो कमियां है उसको समझ लेती है। जो प्रेजेंट में हमारा जो कमियां है उसको क्लियर कर देती है। फिर फ्यूचर को भी दिखाने लगते ये सारे चीज। चैतन्य विस्तार होने के बाद पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी चैतन्य को बहुत अच्छा दिखता है। वही विस्तार चैतन्य का विस्तार बोलते हैं हम। जब हम बॉडी कॉन्शियस में रहते पूरा, मैं ये शरीर हूं, तो शरीर में कुछ दिखाई नहीं देता। पास्ट फ्यूचर कुछ नहीं दिखाई देता, खाली प्रेजेंट ही दिखाई देता। पर प्रेजेंट को समझने का भी पूरा पूरा ब्रेन में इतना नहीं है, हमारा स्थिति में इतना समझ नहीं है हमको। तो इसलिए हम लोग बहुत सारे टेंशन में, बहुत सारे डिफिकल्टीज में पड़ जाते हैं। हम लोग ये सारे चीजें को समझेंगे, एक एक चीज का पूरा ज्ञान हमको मिलेंगे तो हमको सभी अच्छा लाइफ लीड करना बहुत इजी है। फिर थीटा का वेव्स, ब्रेन वेव्स, थीटा वेव्स, थीटा का वेव्स मतलब पूरा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अंतर चेतना मन बोलते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड। सो सबकॉन्शियस माइंड का स्टेट ही थीटा वेव्स है। मतलब सबकॉन्शियस में
आप आपका जो जो हॉबीज है, लाइकिंग्स है, और डिसलाइकिंग्स है, जो भी चीज आपके सबकॉन्शियस में पूरा स्थित है, वो सारे चीज आप देख सकते हो। सबकॉन्शियस स्टडी बोलते हैं। सो थीटा वेव्स में आपका सबकॉन्शियस में आप जाकर आपका चैतन्य आपके सबकॉन्शियस में पहुंचती है। सबकॉन्शियस में पहुंच के पूरा उसमें सभी कुछ समझ लेती है। और ये स्थिति सृजनात्मक बहुत सारे क्रिएटिव और वेरी डीपर नॉलेज सभी इस यहाँ से हमको मिलता है। यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स होता है। जब डॉक्टर उनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं, तो आप नींद में जा रहे हो, आप डीप जा रहे हो, वो कर रहे हो, सो सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, वो इस थीटा वेवलेंथ में लेके आते हैं उनको। सो थीटा वेवलेंथ में लेके आते कौन, मतलब सबकॉन्शियस में उनको लेके जाते हैं। सबकॉन्शियस में लेके जाकर क्या हादसा हुआ उनके साथ, इस हादसा से कैसे ये अभी अभी सफरिंग जो हो रहा है, इस सफरिंग का रीजन का क्या हादसा है, सबकॉन्शियस में उनको पहुंचाकर उस हादसा को ढूंढकर उनके उनसे खुद बुलवाते। वह सबका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। वो उस ट्रीटमेंट में ए थीटा वेव्स में डॉक्टर उनको लेके जाते हैं, उनको लेके जाके ट्रीटमेंट देते। तभी उनको पता चलता था सबकॉन्शियस में ये जो फियर है, इस फियर के वजह से आप अभी जो बिहेवियर है ऐसा हो रहा है। वो सभी डॉक्टर टेस्ट करने के बाद, ये सभी ट्रीटमेंट देने के बाद वो डिस्कवर करके बोलते हैं पेशेंट को, वो स्थिति है थीटा वेव्स। ये थीटा वेव्स में ये सारे ट्रीटमेंट होता है। और बहुत सारे प्रेयर्स, कुछ भजन हम लोग करते हैं, ये हरे रामा भजन, श्री कृष्ण मंत्र बोलना, जपना, ये सारे बोलते 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 क्या आता है, एक मंत्र रिपीटेडली आप करते 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 खुद को भूल जाते हो, सभी भूल जाते हैं। तो उस स्थिति में भी, डीपर स्टेट, ये स्थिति में भी हम सबकॉन्शियस पहुंचते होते हैं। सो ये सबकॉन्शियस स्टेट को थीटा वेव्स बोलते हैं। इसमें ये जो ट्रीटमेंट है, ये जो स्थिति है, आप जो भी रिलीजियन का हो सकता है, रिलीजियन, आप मेल फीमेल कुछ ही यहाँ पे कुछ भी आपको डिफर फर्क नहीं पड़ता। सभी को ये वेव लेंथ में यही चीज हो जाता है। आप ये थीटा वेव में होते हो तो आपका सबकॉन्शियस स्टेट में आप है, वही आपको समझना है। और इस स्थिति में अब बहुत देर आप रह पाओगे, तो आपका डीएनए का रिपेयरिंग भी इस स्थिति में होता है। एंड अपने बोन्स बोन्स मतलब किसी किसी को बोन्स का प्रॉब्लम है, यहाँ दर्द है, घुटनों में दर्द है। दर्द सभी क्यों होता है, घुटनों में प्रॉपरली वो जेल प्रॉपर नहीं रहता है ना। तो इस स्थिति में आप रहने से, इस स्थिति में उस घुटनों बोन्स का जो प्रॉपर वो जेल सभी रहना है, वो सब जेल रिपेयरिंग सभी इस स्थिति में होता है। जब आप इस स्थिति में आप रह सकते हो ध्यान में, इस स्थिति में बोन्स का जो भी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सभी बोन्स का रिपेयरिंग इस स्थिति में होता है। जो भी प्रॉब्लम है उस स्थिति में रिपेयरिंग होके आपको नॉर्मल हो जाता है। आपका बहुत सारे अनवांटेड फियर सभी इस स्थिति में गायब हो जाता है। आपका मन एकदम शांत, एकदम कोमल और एकदम प्योर हो जाता है। इस स्थिति में बहुत सारे टाइम आप रह पाओगे। आप इस स्थिति में आपका बहुत सारे क्लेंजिंग हो जाता है। और उसके बाद गामा, गामा वेवलेंथ।
ये गामा वेवलेंथ भी हम कॉन्शियस में कभी कभी होता है। मतलब हम एक इम्पोर्टेंट सिचुएशन में कुछ सिचुएशन में हम लोग कैद हो गए। उस सिचुएशन में मुझे क्या करना है कुछ मालूम नहीं, पर इस स्थिति में क्या होता है, झट से एक आइडिया आ जाता है। कहाँ से कौन आया, आपको क्या बोला, कैसे आपको उस सोच आया, आपको ही पता नहीं चलता। उस स्थिति को बोलते हैं गामा वेव्स। इस गामा वेव्स में आपका ब्रेन वेव्स बहुत फास्ट 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 रहता है। इस वेव्स में आपको अ, झट से एक आइडिया, झट से एक डिस्कवरी, झट से एक बहुत सारे चीज आपको याद आने लगता है। मतलब आपके अंतरात्मा में रह सकता है, आपके सबकॉन्शियस में रहता है, कैसे भी हो सकता है। पर उस सिचुएशन में कोई, आप किसी का हेल्प के बिना आपके डीपर स्टेट से आपको मैसेज मिलता है। जब से मैसेज मिलता है, उस मैसेज को आप अप्लाई किया, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उसी को बोलते हैं गामा वेव्स। और इस स्टेट में आप रह सकते, तो आपका स्टेम सेल्स बोलते हैं, स्टेम सेल्स का नया स्टेम सेल्स आपको क्रिएट होता है। अभी बहुत सारे स्टेम सेल का थेरेपीज चल रहा है। स्टेम सेल से, स्टेम सेल्स कमी होने से हमको बहुत सारे क्रॉनिक डिसीजेस होता है। फिर से उस स्टेम सेल्स को आपको इंजेक्ट करने से क्रॉनिक डिसीजेस से आप बहुत जल्द बाहर आ सकते हैं। तो अभी बहुत सारे ये चीजें चल रहा है। इस स्थिति में आपको क्या होता है, नया स्टेम सेल्स आप अपने अंदर नेचुरली क्रिएट होता है। सो स्टेम सेल्स आने का बहुत कोई तरीका नहीं है। इस स्थिति में आप अगर रहोगे, अपने आप स्टेम सेल्स क्रिएशन हो जाता है। सो स्टेम सेल्स क्रिएशन का मतलब आप बहुत यंग, एक्टिव और हेल्दी हो जाओगे। सो स्टेम सेल्स कॉमनली फुल बॉडी को हेल्दी रहने के लिए स्टेम सेल्स हेल्प हेल्प करती है। ये सारे जो वेव्स है, डेल्टा, थीटा, गामा, ये सारे जो वेवलेंथ है, हम डीप मेडिटेशन में ही हम प्राप्त कर सकते हैं। बाहर से कोई तरीका नहीं है। कोई आके आपने हाथ रखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आप कभी ये कुछ भी नहीं हो सकता है। खाली साइक्लोट्रिस्ट बीटा थीटा वेव्स तक आपको ले सकता है। पर बाकी सारे ये जो डीपर स्टेट है, ये डीपर वेवलेंथ है, अपने ध्यान में अपने आप हो जाता है। अपने आप कैसे होता है, हम बहुत सारे कॉस्मिक एनर्जी इनटेक करते हैं। सो कॉस्मिक एनर्जी इनटेक करने से अपने स्थिति के अनुसार एक एक लोगों को एक एक डिफरेंट डिफरेंट ब्रेन वेव्स का क्रिएशन होता है। सो एक एक ब्रेन वेव्स में एक एक डिफरेंट, अभी मैंने बताया, एक एक ब्रेन वेव्स में आपको बोन का प्रॉब्लम ठीक होता है। अभी इसमें देखो, अल्जाइमर्स भी इस ब्रेन वेव में ठीक हो जाता है। जनरली अल्जाइमर्स में, अल्जाइमर्स आएगा तो डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं है। इस स्थिति में आप गामा स्टेट में आप ध्यान कर सकते हो, तो अल्जाइमर्स का भी क्लियर हो जाता है, अल्जाइमर्स प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाता है बोलते हैं। ये सारे चीज ध्यान से ही, केवल ध्यान से ही हो सकता है। बाहर से कोई भी नहीं कर सकता, केवल ध्यान से ही हमको प्राप्त होता है। हमारा चैतन्य विस्तार होते हैं, शुद्ध होते हैं हम। ये सारे चीजों से हमको लव, अफेक्शन, शांति, ये सारे चीज बहुत सारे उत्पन्न होता है। हमारा चैतन्य इस ब्रेन 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 को हम एक टेम्पल की तरह ध्यान करके, एक टेम्पल की तरह रखते हैं, तो चैतन्य विस्तार ऑटोमेटिक। इसको टेम्पल की तरह रखना है। अब जितना शांति, जितना अच्छा एक मंदिर जैसा इसको पालोगे, तो ये चैतन्य आपको विस्तार होते रहते हैं।
तो ये सारे चीजें केवल मेडिटेशन में ही होता है, बाकी किसी से आपको नहीं मिलने वाला है। डॉक्टर के पास जाओगे तो भी केवल उनका थीटा वेव्स तक ही लेके जाने का ट्रीटमेंट है। फिर उसके बाद ये गामा एंड ये सारे चीजों को आप केवल अपने आप बैठो। आपको इसके लिए क्या करना है, अपने आप को टाइम देना है। मैं 1 घंटा मुझे करना है, 2 घंटा करना है। आपको अगर बोन्स का प्रॉब्लम है, 3 to 4 आवर्स एक सिटिंग इजीली करना है। आपको अगर ये स्टेम सेल्स आपको चाहिए, आपको स्टेम सेल क्रिएशन चाहिए, तो क्या करना है, 4 आवर्स, 1 सिटिंग 4 आवर्स। बहुत सारे लोग हैं ना, क्या करते हैं, आ, सुबह, आफ्टरनून, नाइट, ऐसे 3 3 टाइम्स, एक एक घंटा करते हैं। पर क्या कर, मैं मेरा सजेशन क्या है, ऐसा 3 आवर्स स्प्लिट करके करने के बजाय एक साथ करो। एक साथ 3 आवर्स आप करोगे तो इस स्थिति में पहुंचना इजी है। अगर आप ये 1 आवर मेडिटेशन कर रहे हो तो 1 आवर मेडिटेशन में केवल आप वो डेल्टा स्टेट तक पहुंचते हो। डेल्टा स्टेट पहुंचते ही आंखें खोल रहे हो, तो आपका आप खोलते ही आप फिर से वापस बैक आ जाते हो। फिर अगेन बैठते हो, फिर डेल्टा स्टेट तक पहुंचते हो, फिर आ जाते हो। मतलब उस डेल्टा स्टेट का पूरा फायदा आप नहीं नहीं ले रहे हो। स्टेट को बस छुआ बस, उस स्टेट का जो फायदा है आपने नहीं लिया। अगर 2 घंटा बैठ रहे हो तो डेल्टा स्टेट से पूरा आप स्टे कर रहे हो, पूरा डेल्टा स्टेट में स्टे कर रहे हो। अगर आप 3 घंटा बैठ रहे हो, सो डेल्टा से थीटा स्टेट, थीटा से गामा स्टेट, ऐसा एक एक स्टेट आप शिफ्ट हो जाते हो। सो 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स ऐसे इकट्ठे आप बैठोगे, तभी ये सारे चीज आप आसान से पास हो पाओगे। इतना टाइम कहाँ है, मेरे को नहीं है। बहुत सारे लोग का यही है, यही आंसर है, यही यही बोलते रहते हैं। तो क्या करना, अपना नींद का टाइम अभी ध्यान को दो। हम लोग 6 घंटे 7 घंटे सोते हैं, वो 6 घंटे से 3 घंटे आप ध्यान करो। 3 घंटे ध्यान ध्यान करके आप बाकी सोते हो, तो भी आपको कुछ फर्क नहीं, मतलब कोई स्ट्रेस नहीं होगा। और भी क्या होता है, और भी एक्टिव रहोगे। 3 घंटा कंटिन्यूअस मेडिटेशन से ये सारे ब्रेन वेवलेंथ आप महसूस हो सकते हो। उस ब्रेन वेवलेंथ में रह रह के आपको क्या होता है, पूरा शरीर शरीर का क्लेंस होता है। आपका चैतन्य का विस्तार होता है। चैतन्य विस्तार होने से आपको घर में जितने भी लोग हैं, उन लोगों का पूरा क्या बोलते हैं, उनके बारे में पूरा आपको मालूम हो जाता है। हम लोग एक रिलेशन से प्रॉब्लम क्यों होता है, मतलब उनके बारे में हमको समझ में नहीं आ रहा। हम एक तरीके से देखते हैं, मगर वो लोग दूसरे तरीके से देखते हैं। तो मिसमैच होने से वजह से रिलेशंस में प्रॉब्लम होता है। जब हम ऐसे लॉन्ग आवर्स मेडिटेशन करते हैं तो चैतन्य बढ़ते हैं। चैतन्य बढ़ने के बाद सब लोगों को समझने में बहुत इजी हो जाता है। घर वाले, बाहर वाले, अपने बच्चे, सब लोगों को समझने का, देखने का व्यू ही बदल जाता है। क्योंकि इस चैतन्य विस्तार होता है ना, हम 3 घंटा ध्यान कर रहे हैं, 3 घंटे ध्यान में बहुत सारे विस्तार विस्तार रूप हमको हो जाता है। तो उस विस्तार रूप से हम सबको देखेंगे तो ये लोग क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं, क्यों ऐसे सोच रहे हैं, सारी चीजें हमको मालूम हो जाता है। तो किसी के पास हमको मिसमैच नहीं होता है, रिलेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो बहुत सारे चीज हम ऐसे ही बोलते जा सकते हैं। हम अपने आप को जो भी गिफ्ट देना चाहते हैं, तो लॉन्ग मेडिटेशन गिफ्ट दो, यही गिफ्ट है हमको। हम अच्छा साड़ी, कीमती ड्रेस खरीदना, साड़ी खरीदना, ज्वेल खरीदना, ये गिफ्ट नहीं है। ये सारे चीज दिखावा है। इस शरीर को अच्छा दिखने के लिए करने का एक चीज है। बस इस चीज से
हम एक फोटो, मेमोरीज, यही रहेगा बस। बाकी इस चीजों से हमको बहुत कम ही फायदा मिलता है। जब हम लॉन्ग आवर मेडिटेशन करते हैं, उस मेडिटेशन से जो 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 फायदा करते हैं, वही है असली फायदा। इस फायदे के लिए ही हम लोग पैदा हुए। पर ये सब चीजें हम भूल जाते हैं, और घर घर के वालों से, हमारे लिए ये वो करके फिजिकल चीजों के ऊपर, भौतिक चीजों के पीछे हम दौड़ते रहते हैं। जो भी भौतिक चीज है, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी तक हम करना चाहिए। और फिर उसमें बहुत सारे अटैचमेंट रहने से भी हम अपने रियलिटी भूल जाते हैं। तो रियलिटी, एवरीडे मेडिटेशन हम अपने रियलिटी को याद करने का एक हेल्प है। तो मेडिटेशन इज द बेस्ट वे टू डिस्कवर योर सेल्फ, टू नो योर सेल्फ। आप अपने सब लोगों को भी समझने का एक एक चीज है। और अपने आप को एक्टिव, हेल्दी और स्मार्ट रखने का एक ही चीज है, लॉन्ग मेडिटेशन। थैंक यू, थैंक यू।